लास्ट चैप्टर मतलब कि लास्ट टॉपिक पे आपने पढ़ा कि सब्सिडी बुक क्या होता है, उसे 6 पार्ट्स आपने पढ़े। ठीक है, सब्सिडी बुक किस तरह किए जाते हैं, उसके एडवांटेज क्या होते हैं, और उसमें सबसे पहला आपका था कैश बुक। तो आज की जो टॉपिक है वो कैश बुक से रिलेटेड है, और कैश बुक कैसे प्रिपेयर करते हैं ये आपको सीखना होगा। फर्स्ट टर्म में और इवन आपके फाइनल में इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, फर्स्ट टर्म मतलब कि जो है आपका जो पहला जो टेस्ट होगा जो है वो हाफ ईयरली जो होगी, उसमें जो है ये कम से कम 8 से 10 नंबर का आएगा, और जो फाइनल ईयर एग्जाम होगा उसमें आपका ये 6 नंबर का आएगा। ठीक है, 1-2 नंबर वाले भी क्वेश्चन इससे पुट अप किए जाते हैं, लेकिन जो लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें यहाँ से आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी स्टार्ट होता है। तो इसमें देखिए कैश बुक तो जो है होता क्या है, सबसे ये सब्सिडी बुक का पार्ट है। इसमें रिकॉर्ड किसको करेंगे, इसमें रिकॉर्ड सिर्फ वही ट्रांजैक्शन होंगे जिस ट्रांजैक्शन में या तो पैसा आ रहा होगा या तो पैसा जा रहा होगा, या तो कैश या बैंक के थ्रू इनफ्लो हो रहा होगा या कैश और बैंक के थ्रू पैसा आउटफ्लो हो रहा होगा। ठीक है, अगर किसी ट्रांजैक्शन में कैश या बैंक का जिक्र नहीं किया गया है तो यहाँ इसकी रिकॉर्डिंग नहीं होगी। ठीक है, नाम से ही पता चलता है कैश बुक। कैश बुक का मतलब क्या होगा, जहां भी जिस भी ट्रांजैक्शन में पैसे की जिक्र किया गया है, जिस भी ट्रांजैक्शन में पैसा आ रहा है और जा रहा है, ठीक है, आ रहा है और जा रहा है, तो उस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग किस में की जाएगी, कैश बुक में रिकॉर्डिंग की जाएगी। ठीक है, अब जब रिकॉर्डिंग की जाएगी तो इसका फॉर्मेट भी होगा, तरीका भी होगा, किस तरीके से रिकॉर्ड करना है, वही चीज इसके अंदर सीखना है। ठीक है, अब एक चीज और बता दूं, बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कैश बुक और कैश अकाउंट। ठीक है, ये दोनों अलग चीजें हैं, ध्यान दीजिएगा। कैश बुक जो है, ठीक है, ये जो है आपका ओरिजिनल बुक भी है और प्रिंसिपल बुक भी है। ओरिजिनल बुक का मतलब कि जो है डाटा रिसोर्स से पहले मतलब स्टार्टिंग में ही रिकॉर्ड करना, और अकाउंट लेजर जो है आपका प्रिंसिपल बुक है। ठीक है, ये क्योंकि लेजर का भी पार्ट उसका लेजर क्या है, जनरल का भी पार्ट है कि सब डिवीजन और जनरल किया गया, तो पहला पार्ट आपका क्या है, और जनरल क्या है आपका जो है ओपनिंग एंट्री है। ठीक है, तो ओपनिंग एंट्री का मतलब ये सब फर्स्ट रिकॉर्ड की जाती है इसकी यहाँ पे जो है, और लेजर का मतलब क्या हो जाता है कि जनरल के बेस पे जो हम लेजर पे पोस्टिंग करते हैं, अकाउंट बनाते हैं। तो जब कैश बुक प्रिपेयर हो जाता है तो कैश अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, आप चाहे तो बना भी सकते हैं, ऐसा नहीं कि आप नहीं बना भी सकते हैं, लेकिन नेसेसरी नहीं है कि आप उसको बनाएं। हमेशा याद रखिएगा, अगर कैश बुक प्रिपेयर है तो इट्स नॉट नेसेसरी टू मेंटेन कैश अकाउंट। तो कैश अकाउंट और कैश बुक दोनों अलग अलग है। ठीक है, कैश बुक जो है आपका प्रिंसिपल बुक भी है और साथ ही साथ ओपनिंग बुक भी है। ठीक है, लेकिन अकाउंट जब लग जाता है तो वो सिर्फ प्रिंसिपल बुक कहलाती है। ठीक है, तो देखते हैं ये कैश बुक जो है कितने टाइप्स के। कैश बुक जो है मेनली 4 टाइप्स के हैं। एक सिंगल कॉलम कैश बुक, दूसरा डबल कॉलम कैश बुक, और तीसरा ट्रिपल कॉलम कैश बुक, और चौथा पैटी कैश बुक। तो सबको लाइन वाइज समझते हैं। तो सिंगल कॉलम में क्या होता है, सिंगल कॉलम में आप या तो सिर्फ कैश या फिर और बैंक। ठीक है, क्योंकि देखिए जब पैसे का लेन देन होगा वो कैश के थ्रू भी हो सकता है और बैंक के थ्रू भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर सिर्फ सिंगल कॉलम बनाने के लिए बोला है क्वेश्चन में, तो या तो सिर्फ कैश का बोला होगा या तो सिर्फ बैंक का बनाना होगा। ठीक है, जिसका बोलेगा सिर्फ उसी का अकाउंट बनाएंगे। कैश बुक अगर आप मतलब कैश का अकाउंट कैश बुक बना रहे हैं, कैश बुक विद कैश कॉलम बना रहे हैं, तो फिर वहां पे सिर्फ कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होंगे, बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शन नहीं होंगे। अगर कैश बुक विद बैंक कॉलम अगर आप बना रहे हैं तो वहां पे सिर्फ बैंक से हुए ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, उसी तरीके से उसके बाद फिर आता है आपका डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, डबल कॉलम में क्या किया गया है कि इसमें क्या किया, इसमें देखिए कैश मिक्सिंग पार्ट है, इसके अंदर कैश एंड बैंक कॉलम, कैश एंड डिस्काउंट, और बैंक एंड डिस्काउंट।
बैंक के साथ भी डिस्काउंट आता है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, अब देखिए, लेकिन इसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपके जो सिलेबस है इस बार का, इस बार क्या पिछले साल से, पिछले सेशन से क्या किया गया है कि सिलेबस से जो डिस्काउंट का ट्रांजैक्शंस है, डिस्काउंट वाला, उसको क्या कर दिया गया, सिलेबस से बाहर कर दिया गया। आप बहुत लकी हो, ठीक है, क्यों, क्योंकि डिस्काउंट का आपके पास झंझट ही नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपको क्या पढ़ना है, डबल कॉलम में कैश एंड बैंक कॉलम पढ़ना है, ये और ये आपको नहीं पढ़ना, क्लियर। उसके बाद आता है ट्रिपल कॉलम कैश बुक में। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में क्या होता है कि इसमें आपका तीनों आ जाता है, कैश, बैंक एंड डिस्काउंट। इसमें तीनों कॉलम बनाना, तीनों को लेकर चलना पड़ता है, ठीक है। तो जब डिस्काउंट हट चुका आपके सिलेबस से, तो ट्रिपल कॉलम भी आपके सिलेबस से हट चुका है। यू आर सो लकी कि आपको इस बार इसको भी, ये ट्रिपल कॉलम भी नहीं पढ़ना, ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। उसके बाद आता है पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक क्या होता है, ठीक है, ये समझने वाली चीज है, ये कभी कभी 5 नंबर में पूछ देता है, अगर ये न्यूमेरिकल भी आता है इसका और कभी कभी थ्योरी भी आता है, ठीक है। तो पैटी कैश बुक होता क्या है, अब देखिए, अगर हम बात करें सब्सिडरी बुक की, सब्सिडरी बुक में आपने 6 पार्ट देखे, कैश बुक, ठीक है, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न है, जनरल प्रॉपर, ये 6 चीजें आपने। सबसे ज्यादा वर्कलोड किसके ऊपर होगा, जो कैश बुक मेंटेन करना होगा, क्यों, क्योंकि कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन सबसे ज्यादा होते हैं, चाहे वो बैंक के थ्रू हो या फिर वो कैश के थ्रू हो, तो उसका जो बर्डन सबसे ज्यादा होता है। तो उस बर्डन को कम करने के लिए एक उसका एक जूनियर अकाउंटेंट बैठाया जाता है, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं, उसको हम ये देते हैं पैटी कैश बुक का काम। अब ये पैटी कैश बुक में क्या रिलैक्सेशन दी जाती है मेन अकाउंटेंट को, रिलैक्सेशन इसमें ये दी जाती है कि जितने भी छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं जो 1000 रुपए तक होते हैं, यानी 1 रुपए से लेकर जो 1000 रुपए तक कवर अप करते हैं, वो सारे एक्सपेंसेस के लिए अलग से बुक मेंटेन की जाती है, जिसे हम कहते हैं पैटी कैश बुक, ठीक है। इस तरीके से आपके छोटे मोटे एक्सपेंस को हैंडल करने के लिए आपके फादर आपको जेब खर्च देते हैं, उसी तरीके से जो बड़े बड़े ब्रांचेस होते हैं, हम एग्जांपल के तौर पे बैंक को ही ले लेते हैं, एसबीआई का ले लीजिए, पीएनबी का ले लीजिए, इन सबके ब्रांचेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब हर ब्रांच में छोटी मोटी एक्सपेंसेस भी होती होंगी, अब वो छोटी मोटी एक्सपेंसेस कौन सी हो सकती है, दिमाग लगाइए और आप बताइए, कुछ याद आया, माइंड पे जरूर डालिए। छोटी मोटी एक्सपेंसेस में किसको लेंगे, मैंने बताया भी आपको, 1 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक। अब 1 रुपए से लेकर 1000 रुपए तक कौन सी एक्सपेंसेस हो सकती है, सबसे पहला रिफ्रेशमेंट। आप जाते होंगे, देखते होंगे वहां पे कुछ, कभी कभी लोग चाय पीते हैं, कभी समोसा खाते हैं, तो क्या फ्री में आता है, नहीं, वो भी पैसा कौन देता है, वो ब्रांच के अकाउंट से ही पैसा जाता है, तो उसका भी रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है किस, और वो किससे होता है, वो अगर मेन कैश बुक के रिकॉर्ड होने लगे तो कैश बुक का क्वार्टर क्या होगा, बढ़ जाएगा, और छोटे छोटे का हिसाब रखना थोड़ा सा लिटिल बिट डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसके साथ उसकी सपोर्टिंग भी लगानी पड़ती है, यानी प्रूफ के तौर पे जो है वो डाटा लगाना पड़ता है। तो पैटी कैश बुक क्या होता है, पैटी कैश बुक में जो है आप ये छोटे मोटे रिलेटेड, छोटे मोटे जो भी एक्सपेंस होंगे वो सारे क्या होंगे, रिकॉर्ड किए जाएंगे। तो उसमें आपका पहला आ गया रिफ्रेशमेंट आ गया, ठीक है। उसके बाद कोई भी जो है मैनेजर और कोई भी वर्कर है, कभी कभी ऑफिस के काम से क्या रहता है, हेड ब्रांच जाता है, या किसी अदर ब्रांच जाता है, उसकी ट्रैवलिंग एक्सपेंस भी लगेगी, तो उसकी ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना होगी, 50, 100, 150 यही सब होगा, तो वो भी कौन हैंडल करेगा, पैटी कैश बुक हैंडल करेगा, ठीक है। उसके बाद रजिस्टर्ड जो कॉपी किताब है, स्टेशनरी आइटम, वो भी पैटी कैश बुक में लिखा जाता है, तो कन्वेंस हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका जो है ट्रैवलिंग हो गया, रिफ्रेशमेंट हो गया, ठीक है। इसी तरीके से जो भी छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं वो सारे किसमें लिखे जाते हैं, पैटी कैश बुक में लिखे जाते हैं। पैटी कैश बुक बनाने का एक पर्पस और है, वो पर्पस क्या है कि होता क्या है कि जब छोटे मोटे चीजों का हम हिसाब नहीं रखते हैं तो कभी कभी वो छोटे मोटे एक्सपेंस कभी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, तो उसको
कंट्रोल करने के लिए हम किसमें रिकॉर्ड करते हैं, पैटी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, तो यही का भी इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कैश बुक का। ठीक है, तो इसको भी आप क्या करेंगे, ये इसको भी आप अच्छे से ख्याल देंगे, जितना अच्छे से आप इसको फोकस करेंगे उसी हिसाब से आप इसको भी फोकस करेंगे, और इसमें भी क्या करेंगे आप, ये आपका 5 नंबर के आने के चांसेस है, कभी आता है कभी नहीं भी आता। ठीक है, लेकिन आपको ये आना जरूरी है, हर क्लास में प्रिपेयर किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें, फिर से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। टाइप ऑफ कैश बुक को फिर से कर देते हैं। पहला क्या था आपका, सिंगल कॉलम, फिर डबल कॉलम, फिर ट्रिपल कॉलम, फिर पैटी कैश बुक। ठीक है, तो ये 4 तरह के हैं। अब इन चारों में सिंगल कॉलम में या तो कैश कॉलम के साथ बनेगा या तो फिर से हम बैंक कॉलम के साथ बनेगा। ठीक है, डबल कॉलम में क्या होगा, डबल कॉलम में 3 तरीके का होता है, लेकिन आपके सिलेबस के अनुसार सिर्फ एक ही है, कैश एंड बैंक कॉलम। उसके अलावा आपका ट्रिपल कॉलम में कैश, बैंक और डिस्काउंट। ठीक है, ये तीनों आता है, तो ये तीनों अब आपके डिस्काउंट के हटने की वजह से जो है आपके सिलेबस से ट्रिपल कॉलम कैश बुक हटा दिया गया है। उसके बाद फिर आता है आपका पैटी कैश बुक। पैटी कैश बुक क्या करता है, जितने भी छोटे मोटे एक्सपेंसेस हैं ब्रांचेस के वो हैंडल करता है।